नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे और जो अभ्यर्थियों के साथ आज हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। आज जो पूरे दिन की दिनचर्या रही उसमें बहुत सी ज़्यादा परेशानियों के साथ आपको गुजरना पड़ा और आनन फानन में सरकार ने एक्शन लिया। पीएनपी सचिव के ऊपर गाज गिरी, उनको बलि का बकरा बनाया गया, इनको सस्पेंड किया गया और ये तो होना भी था। जिम्मेदारी इनकी ही बनती है, पीएनपी के सचिव हैं ये, इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी। और क्या अभी तक के जब 2 साल से इस पर लगभग भर्ती प्रक्रिया ये पूरी की पूरी फंसी हुई है, इतने दिन से इस पर जो 40, 45, 60, 65 का केस चल रहा था, 40, 45 और 60, 65 का जो केस चल रहा था, उस टाइम पर ये क्या कर रहे थे, क्योंकि आपत्तियां सब दी जा चुकी थी इनको। तो जानबूझकर ये तो भर्ती को फंसाने जैसा काम किया है। और जब से इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है तब से ये विवादों में घिरी हुई है। कभी कुछ पटेल बंधु आ जाते हैं, कुछ डीजे वाले आ जाते हैं, कभी कुछ। तो इस तरह के जो मेरिट जारी की जाती है, शिक्षक भर्ती की मेरिट जारी की जा रही है और शिक्षक भर्ती की मेरिट में अनपढ़ लोगों को टॉप करा दिया जा रहा है। मजाक बना रखा है शिक्षा विभाग ने और पैसे के दम पर ही ये सब कुछ होने लगेगा तो ये दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों का क्या होगा। अनियमितता ही अनियमितता। मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि सब कुछ गोलमाल है इस भर्ती में और देख लीजिए, हाई कोर्ट को चीज़ें दिखी और हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया इस पर। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अब सब कुछ फिर से नए सिरे से होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है। और दूसरा प्रश्न, अब जो बॉर्डर लाइन पे छात्र बैठे हुए थे उनका अब क्या होगा। 67.1 तक सिलेक्शन हुआ है लोगों का, तो बहुत से छात्र बिल्कुल इसके करीब पॉइंट में ही थे, जो बिल्कुल नज़दीक पे बैठे थे अपनी अपनी कैटेगरी के। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। हर छात्र अपनी अपनी कैटेगरी के बॉर्डर लाइन पे, बहुत सारे छात्र उसमें ऐसे होंगे जो बैठे होंगे और वो काउंसलिंग भी करवा चुके हैं आज। मज़े की बात यह है कि काउंसलिंग भी कई छात्रों की हो गई, डॉक्यूमेंट्स उनके जमा हो गए। इसी बीच में उनको न्यूज़ मिलती है कि भर्ती पर स्टे लग गया। तो पूछने वाली बात यह है कि पीएनपी सचिव क्या कर रहे थे ये महाशय अभी तक। जब आपत्तियां मिली थी तो उनका निवारण क्यों नहीं किया गया, और जो प्रश्न सभी को गलत लगते हैं वो आपको कैसे सही लगते हैं। कहाँ से आप, किस किताब से आप प्रश्न बनाते हैं, कहाँ से आपके पास डिग्री आई है। जो प्रश्न, ये 5 प्रश्न जो है, जो मुख्यतः 5 प्रश्न है, वो सबको लग रहे हैं कि ये प्रश्न आपने गलत रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो सही रखा है। फिलहाल अब फिर से अगर सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हम लोग 40-45 की जो कोर्ट की गाइडलाइन चल रही थी कि 40-45 या 60-65 हो, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। सिंगल बेंच में गवर्नमेंट केस हार चुकी है, स्टे हो गया है। डबल बेंच में कल अपील कर दी जाएगी। पीएनपी ने शासन को बता दिया है कि कल ही डबल बेंच में अपील कर दी जाएगी। कल बृहस्पतिवार है और कल कर देंगे। अब डबल बेंच में कब तक निर्णय आएगा, कब तक सुनवाई चलेगी, कितने दिन सुनवाई चलेगी, फिर ऑर्डर को रिजर्व रखा जाएगा और अभी भी सिंगल बेंच के लिए जो टाइम दिया गया है 12 जुलाई, उस पर भी सुनवाई होनी है। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा, संशोधन के लिए अलग बवाल चल रहा है। तीसरा मुद्दा, जो आपने छात्रों की मेरिट लिस्ट बनाई और टोटल पूरी तरह से फर्जी मेरिट लिस्ट बनाई, गलत तरीके से मेरिट लिस्ट बनाई आपने। वहाँ पर कौन सा छात्र किस कैटेगरी का कहाँ पहुँच जा रहा, कुछ पता नहीं। 69,000 की जब आप रैंक बनाएंगे तो अनरिजर्व कैंडिडेट जो है 50,000 की मेरिट लिस्ट पे कैसे पहुंच जा रहा है। मेरिट के बाद कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है, या आप कॉलेज अलॉटमेंट पहले करके तब मेरिट बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं इस भर्ती में। तो जो ये प्रश्न है कि क्या सब कुछ नए सिरे से होगा, जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ नए सिरे से होगा। अभी तो कोर्ट चलेगा। मान लीजिए डिसीजन आता है कोर्ट का कि 4 या 5 प्रश्न जो भी हैं उन पे कॉमन नंबर दिए जाए, तो फिर वो नंबर फिर से दिए जाएंगे, फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा
और रिजल्ट निकालने के बाद तो अप्लाई तो छात्र कर ही चुके हैं, अब उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सबके घटेंगे बढ़ेंगे। उस नंबर के बाद जब अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद फिर से मेरिट बनेगी। अब मेरिट बनने में फिर कोई ये विवाद ना करे, ओवरलैपिंग के रूल को कैसे लागू करेंगे। एसटी कैटेगरी की सीट एससी कैटेगरी को ट्रांसफ़र होनी थी, जिसको भी नहीं किया गया। तो इन सब चीज़ों पे अब पीएनपी को फिर से सोचना पड़ेगा। जब पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो रही है तो पूरा का पूरा काम तो बाकी है। ये तो महीनों में चला गया, इतनी जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है, महीनों का टाइम लगेगा इसमें। आप ये मान के चलिए कि 2-4 महीने से कम का टाइम नहीं लगेगा किसी भी कीमत पर। और आनन फानन में सब काम आनन फानन में ही बेसिक शिक्षा विभाग क्यों करता है? 2 साल तक 1.5 साल तक जब छात्र सब्र करके बैठे थे तो 2-4 दिन और बैठ जाते, आराम से मेरिट बनाते, आराम से मेरिट निकालते, आराम से काउंसलिंग करवाते, जो केस चल रहे थे उन केस को क्लियर कर लेते। अब इस लॉकडाउन के टाइम पर आपने पूरे यूपी के छात्रों को, किसी गोरखपुर वाले को ललितपुर, किसी कन्नौज वाले को देवरिया, किसी बनारस वाले को लखीमपुर भेज दिया आपने। छात्र वहाँ गए भी, खुशी खुशी गए। अब आपको क्या मालूम है कि छात्र किस मनोदशा से गुजर रहे हैं? जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे उनसे पूछिए कि उनके ऊपर इसमें क्या बीत रही होगी। तो इसलिए सज़ा तो मिलनी थी आपको। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 2-4 महीने का समय बिल्कुल लगेगा इसमें। एक तो ये चीज़ है, और सब कुछ फिर से नए सिरे से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब गवर्नमेंट और पीएनपी के सामने वो कंडीशन होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए समय तो भूल जाइए कितना समय लगेगा। जो बॉर्डर लाइन पे थे छात्र, उनके लिए अभी उम्मीद की किरण है। कैसे है, मैं आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करता रहूँगा। सब कुछ नहीं ख़त्म हुआ है, निराश नहीं हुए हैं छात्र, निराश ना हो छात्र। वीडियो में मुझे मेरा ही वीडियो था, उसमें एक कमेंट ऐसा दिखाई दिया जिसको देखकर मैं खुद बहुत दुखी हो गया। आपको दिखाता हूँ ये कमेंट, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस तरह का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दीजिए। इतनी निगेटिविटी भी अच्छी नहीं है। मैंने यहाँ पे नाम वगैरह नहीं बताया है उनका, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है किसी के पास जाए। देखिए क्या लिखा है, सर संशोधन हो सकता है, आवेदन फॉर्म में प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ सुसाइड करने की कगार पे हूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़। देखिए मैं आप सबको, केवल इनको नहीं, इसका रिप्लाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, केवल इनको नहीं कर रहा हूँ, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के हर एक छात्र को इसका रिप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए। मनुष्य का जन्म केवल एक बार मिलता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है नौकरी। केवल नौकरी ना होने से ही एक नौकरी नहीं, आपको आगे भी कोई नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये जन्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कायरों का काम है सुसाइड करना। तो इतनी निगेटिविटी भी अच्छी नहीं है। जीवन में बहुत कुछ बचा रहेगा करने के लिए, अगर जीवन रहेगा तो। इसलिए इतना निगेटिव प्लीज़ मत बने। दुखी आप लोग हैं, मुझे भी मालूम है, आप लोगों के दुख का पूरा अंदाज़ा है, लेकिन इस तरह की हरकत कोई प्लीज़ मत कीजिएगा। टीईटी तक में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, मनोबल को गिरने मत दीजिए, और इस तरह की हरकत दिमाग में भी आए तो छोड़ दीजिए उसको तुरंत।
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो, और समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जैसा भी होगा, और जो भी स्थिति शासन की, पीएनपी की या फिर कोर्ट की बनती रहेगी उसके बारे में आपको अवगत कराता रहूँगा। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप मिलेगा, इसका एलटी नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती का ही ग्रुप मिलेगा आपको। उस ग्रुप को आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस तरह की सोच अपने दिमाग से निकाल दें।